हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मनी इकोनॉमी में और मैं आपका दोस्त जय पंचोली। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट दो वीडियोस में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर स्कीम के बारे में यानी एक्स ग्रेशिया स्कीम के बारे में बात करी थी कि उसके क्या नॉर्म्स हैं, वहाँ पे एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या हैं, एफएक्यूज़ क्या हैं, स्पेसिफिक क्वेरीज या स्पेसिफिक एफएक्यूज़ हैं वो क्या हैं, उनके आंसर्स क्या हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो ज़रूर देखिए सो दैट आपको इस स्कीम के बारे में पूरा नॉलेज मिलेगा। 5 नवंबर को इस स्कीम के मैसेजेस भी आ गए हैं कि आपके अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का इतना वेवर आ गया है, इतना रिफंड हो गया है। तो मैसेज वो कैसा दिखता है, तो ये उस तरह से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे वो मैसेज इसी तरह से दिखेगा कि रिफंड आ गया है आपको, या डियर कस्टमर आपको कोविड-19 का रिलीफ मिला है इन टर्म्स ऑफ एक्स ग्रेशिया। तो ये इस तरह के मैसेज का लैंग्वेज होगा, वो आपको मिला होगा। लेकिन अभी भी बहुत से दोस्तों को ये क्वेरी है दिमाग में, कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन है कि लोन मेरा इतना बड़ा है, उसके बावजूद ये अमाउंट इतना छोटा क्यों आया है, या तो एक्चुअली में ये अमाउंट का कैलकुलेशन क्या है, ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो इस वीडियो में आज ये हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का रूल क्या है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट वेवर नहीं हुआ था, यहाँ पे जो वेव हुआ है वो आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वेव हुआ है। तो यहाँ ऐसे जान लेते हैं कि अगर 100 रुपये का लोन था, 10 रुपये का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा था, तो उस 10 रुपये के इंटरेस्ट पे भी 10% के रेट से 1 रुपये का आपका इंटरेस्ट कंपाउंडेड इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट था जो वेव हुआ है। तो इसलिए आपको ये अमाउंट थोड़ा सा छोटा दिखता है। तो नेक्स्ट शीट में हम ये जानते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है और जो आपको अमाउंट रिफंड हुआ है एक्स ग्रेशिया के फॉर्म में, वो डिफरेंस ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि फरवरी 29, 2020 को आपने जो भी लोन लिया था उसका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग से 30 लाख रुपए था और वो आपने 7.5% के रेट पे लिया था। तो उस लोन का कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैसे फ्लो करेगा अगले 6 महीने तक, वो इस तरह से है कि 30 लाख के आपका बैलेंस था, तो पहले महीने में 18,750 आपका जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है वो था। फिर नेक्स्ट मंथ में आपका जो इंटरेस्ट था लास्ट मंथ का वो ऐड हो जाता है आपके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग के अंदर। तो वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 30 लाख की जगह 30,18,750 हो जाता है। फिर उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो इस तरह से 6 महीने तक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर 6 महीने का जो टोटल कंपाउंडेड इंटरेस्ट बना वो 1,14,273 रुपये बना, राइट, 1,14,273। यही हम अगर प्रिंसिपल के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं इसी रेट से, 7.5 के रेट से, तो वो क्या आता है अमाउंट, तो 30 लाख रुपए के ऊपर 7.5 के हिसाब से 18,750 है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले महीने के अंदर दोनों का इंटरेस्ट सेम है, लेकिन 18,750 आपका पहले महीने में था, तो सिमिलर 6 महीने तक 18,750 ही है। जब हम इन दोनों कंपाउंडेड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के 6 महीने के इंटरेस्ट को अगर टोटल करते हैं तो ये अमाउंट आते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का टोटल कितना है 6 महीने का, 1,12,500, 1,12,500। तो आपको जो बेनिफिट मिला, जो गवर्नमेंट ने आपको एक्स ग्रेशिया के फॉर्म में रिफंड किया, वो किया 1,14,273 माइनस 1,12,500। तो जो इसका डिफरेंस है वो क्या आया, 1,773। तो 1,773 रुपये के लिए आप एलिजिबल थे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर यानी एक्स ग्रेशिया के लिए, और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, राइट। तो ये हमने कैलकुलेशन समझ लिया कि कैसे कैलकुलेट हुआ है ये और क्या डिफरेंस है और कितना अमाउंट आएगा। तो आप रफली अपने लोन अमाउंट के हिसाब से, जो आपका लोन चल रहा है उस हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना आपका इंटरेस्ट बैठा है। तो आप रिवर्स कैलकुलेशन में चेक कर सकते हैं कि जो क्रेडिट हुआ है वो इसी लाइन में हुआ है। तो नेक्स्ट शीट में हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपका लोन अमाउंट डिफरेंट है, छोटा है, बड़ा है, तो क्या क्या अमाउंट कंपाउंडेड इंटरेस्ट में है, क्या क्या अमाउंट आपका सिंपल इंटरेस्ट में है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है और कितना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। तो अगर 3 लाख का अगर आपका लोन है, से प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था Feb 29, 2020 को, तो और 7.5 रुपये का 7.5% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो आपको 177 रुपये करीब क्रेडिट हुआ होगा। सिमिलरली अगर आपका लोन 5 लाख था तो 295 रुपये क्रेडिट हुए होंगे। फॉर 50 लाख प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इट इज़ 2954। तो ये एक कैलकुलेशन है अक्रॉस डिफरेंट लोन अमाउंट्स या प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग के अंदर, जो मुझे लगा कि क्या क्या स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं, क्या क्या स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं जिनमें लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है, वो मैंने एज ए क्रूशियल पॉइंट यहाँ डाले हैं। तो एक बार क्विकली ये भी पढ़ लेते हैं। आपको इस स्कीम में
इंटरेस्ट वेवर के लिए, एक्स ग्रेशिया के लिए कहीं भी नहीं अप्लाई करना है। ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कहीं बैंक में, कोई एनबीएफसी में या अपने फाइनेंसर के पास जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ये अमाउंट अभी तक आपके लोन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गया होगा। ये जो क्रेडिट हुआ है ये एक्स ग्रेशिया के नाम से क्रेडिट हुआ है। जैसे मैंने आपको पीछे मैसेज बताया, तो उस तरह का आपका मैसेज आया होगा। हर फाइनेंसर का फॉर्मेट डिफरेंट होगा मैसेज का, लेकिन वो अमाउंट आपको ऑलमोस्ट इसी नाम से आया होगा, और या फिर आपका जो लोन अकाउंट है वहाँ पे उसी नाम से क्रेडिट हुआ होगा। ये जो एक्स ग्रेशिया है ये आपके फरवरी 29, 2020 का जो भी आपका लोन बैलेंस था, क्रेडिट कार्ड बैलेंस था, उस बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है। आपका जो अमाउंट है ये लोन अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो आप अपना नॉर्मल बैंक अकाउंट मत छानिए कि वहाँ पे ये अमाउंट आया होगा, ये अमाउंट वहाँ नहीं आया होगा। ये आपके लोन अकाउंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आपको नज़र आएगा। ये जो एसएमएस है ये सिर्फ उस केस में आपको रिसीव होगा जहाँ पे आपको कोई लोन चल रहा है, ये क्रेडिट कार्ड बैंक के साथ में चल रहा है। तो ये एसएमएस आपको अगर रिसीव नहीं भी हुआ है तो एक चीज़ हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो लोन अगर किसी एनबीएफसी से चल रहा है या किसी और बैंक से चल रहा है जिससे आपका से नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं चल रहा है, तो उस केस के अंदर ऑब्जर्वेशन ये आया है कि वहाँ पे एसएमएस नहीं आया। बट अगर आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे तो वहाँ पे 5 नवंबर तक की डेट में आपका एक्स ग्रेशिया रिफंड हो चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ में इसके ज़रूर शेयर करिए, सो दैट वो भी इस वीडियो का और इस अंडरस्टैंडिंग का, इस कैलकुलेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो आप अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, कोई और चैनल यूज़ करते हैं, कोई और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वहाँ से आप ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको अभी भी कुछ क्वेरी है या आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और अगले इसी तरह के किसी एजुकेटिव वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।